ऐसा टॉपिक जो बिरले ही शेयर किए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर एक ऐसी सत्ता का नाम है जिसे जो समझा वो या तो बता नहीं पाया और जो नहीं समझा वो तो भटक ही रहा है। कई सारे नाम हैं ईश्वर को लेकर के। हम बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ यह टॉपिक पढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, ईश्वर से जुड़े विषयों को लेकर के, प्रश्नों को लेकर के कभी भी कुछ भी नहीं कहा गया है। आप देख सकते हैं जिस ईश्वर को अजर, अमर, अविनाशी, प्रकाश पुंज, रोशनी, नूर कहा गया है, उस ईश्वर को से जुड़े विषयों को लेकर के जब बुद्ध से उनके अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने यह पूछा कि आप बताइए, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, बस इतना बता दीजिए कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे मिलेगा, ईश्वर तक जाने के कौन से रास्ते हैं, कौन से मार्ग हैं। इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने सिर्फ मुस्कुरा कर दिया है। अब इस मुस्कुराने को लेकर के भी बहुत कई सारे रहस्य हैं कि इस मुस्कुराने का हम क्या अर्थ निकालें। या तो सामने जो प्रश्न पूछ रहा है ईश्वर का एड्रेस मांग रहा है, ईश्वर की सत्ता तक पहुंचना चाहता है, उसके इन प्रश्नों को देख करके बुद्ध के हंसी का यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमको ये तुम्हारे बूते की बात नहीं है समझना, ये तुम्हारी सोच से बिल्कुल बियॉन्ड है, परे है। या तो बुद्ध इसलिए मुस्कुरा दिए होंगे कि नहीं यार, इसको आंसर देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उस आंसर को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फिलहाल बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों पर जब हम बात करते हैं तो ईश्वर की सत्ता के विषय में बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। दरअसल बुद्ध एक व्यक्ति सुधारक हैं, एक ऐसे सुधारक, एक ऐसे रिफॉर्मर जो व्यवहारिक प्रश्नों के जरिए व्यवहारिक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रैक्टिकल उत्तर क्या है, यानी कि जो भी हमने जीवन में अपने टारगेट्स बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, किन ड्यूटीज़ के तहत उस लक्ष्य को हम भेज सकते हैं, इस पर जोर देने की ज़रूरत है। और बुद्ध का भी ये कहीं ना कहीं ये इंटेंशन रहा कि हमें अपने गोल के तरफ वर्कआउट करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रश्न के उत्तर में हम देख सकते हैं बुद्ध का मध्यम मार्ग। कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि किसी चीज़ की अति होना चाहिए, हम जंगल चले जाएं, हिमालय चले जाएं, गुफाओं में चले जाएं, कंदराओं में चले जाएं, डजंट मैटर। यह है कि मध्यम मार्ग, यानी कि हमेशा हमें बैलेंस लाइफ जीना चाहिए। और इस चीज़ का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बुद्ध के सिद्धांतों को अमर बना दिया, बुद्ध को अमर बना दिया, बुद्ध के अनुयायियों की संख्या में इजाफा कर दिया, वो इनका आत्मदीपो भव, यानी कि आप अपना दीपक खुद बनिए, बी योर ऑन इनलाइटनमेंट। ये कैसे हो सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा गोल सेट हो कि रियल में हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप समझ पा रहे होंगे इन सारे प्रश्नों को जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की सत्ता पर बुद्ध ने कभी कुछ नहीं कहा है। रिमेन एग्नोस्टिक, नॉट टू से एनीथिंग, नॉट टू कमेंट एनीथिंग। तो ये रहा ईश्वर से जुड़ा हुआ चैप्टर जो बौद्ध धर्म पे आधारित रहा।